टी ग्रेड। बेसिकली टी ग्रेड है क्या? और टी ग्रेड से आपके ब्लेंड में क्या फ़र्क पड़ सकता है? चाय के कितने ग्रेड होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनमें भी काफ़ी एडवांस मैं बताने की कोशिश करूँगा। चाय की जो ग्रेड है, कितने तरह के ग्रेड होते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपके ब्लेंड में कौन सी ग्रेड ज़्यादा उपयुक्त होगी। ऑल ओवर इंडिया किस ग्रेड की चाय सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, कौन सी ग्रेड सबसे ज़्यादा प्रीमियम होती है, किस ग्रेड में क्या फ़ायदे मिलते हैं, कैसे लिकर करेक्टर होती है, इस पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो चाय की बेसिक ग्रेड के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर वाली बात नहीं बता पाते हैं। देखिए, टी ग्रेड एक्सप्लेन्ड, बीपी, बीओपी, बीओपीएसएम या और जितने भी ग्रेड हैं, विच इज बेस्ट फॉर योर ब्लेंड, क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हर एक ग्रेड में क्या खासियत है, इस पे कई बार मैं बता चुका हूँ और इस पे भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये जो जितने भी ग्रेड हैं, ग्रेड तो बहुत सारे होते हैं, तो टी ग्रेड की समझ होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ग्रेड आपके ब्लेंड के लिए उपयुक्त है, अच्छी है, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। अगर अच्छी ग्रेड की चाय का चुनाव नहीं करेंगे और उस ग्रेड में अच्छी क्वालिटी अगर ना हो तो फिर बात नहीं बनने वाली है। तो आज के वीडियो में सारे ग्रेड की जो प्लस माइनस बातें हैं उस पर हम बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कौन सी ग्रेड आपके चाय के लिए, आपकी चाय की ब्लेंड के लिए परफेक्ट है, आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट है। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं, कमेंट करते हैं, उनको बेसिक जानकारियाँ नहीं होती है, तो मैं सोचा क्यों ना फिर से इसको एक रीमेक कर दिया जाए टी ग्रेड के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये जो सबसे बड़ी ग्रेड होती है चाय की, सबसे जो बड़ी ग्रेड है, इस वीडियो को बार बार देखिएगा आप लोग, तब समझ में आएगा और अंत तक बने रहेंगे। अंत में सारी रिवील करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक ही बोर्ड पे सारी ग्रेड और उसके पिक्चर दिख जाएगी आपको। तो देखिए, बीओपीएल, बीओपीएल का मतलब क्या हुआ? बीओपीएल का मतलब है ब्रोकन ऑरेंज पिको लार्ज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकन ऑरेंज पिको लार्ज। किसी को अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रही है, मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ देख सकते हैं ब्रोकन ऑरेंज पिको लार्ज। ये जो बड़े दाने हैं, देखिए ब्रोकन ऑरेंज पिको लार्ज। बीओपीएल या ब्रोकन ऑरेंज पिको लार्ज सीटीसी चाय उत्पादन प्रणाली में एक प्राथमिक श्रेणी है जो सबसे बड़े आकार का प्रतिनिधित्व करती है, सबसे बड़ी साइज होती है। बीओपीएल सबसे बड़ी साइज, इसके दानों का साइज देखिए, यही बड़ा बड़ा दाना दिख रहा है, इसके काफ़ी बड़े बड़े, चूँकि ये काफ़ी जूम करके मैंने फ़ोटो लिया है, ये देखिए ये साइज़ होते हैं, थोड़ी सी अनइवन साइज भी होती है। तो बीओपीएल की साइज़ बड़ी होती है और जो सीटीसी मेथड से चाय बनती है, क्रशिंग, टीयरिंग, कर्लिंग करके, उसमें जो सबसे बड़ा साइज होता है वो बीओपीएल होता है। और बीओपीएल ग्रेड की अगर बात करें तो ये जो है 100 रुपये की भी चाय मिल जाती है और 500 रुपये की भी चाय मिल जाती है। तो भाई ग्रेड अलग बात है, ये बीओपीएल जो साइज है, ग्रेड है, उसमें क्वालिटी किस में है, इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लेंड में अगर आपके ब्लेंड में बीओपीएल जाती है या देते हैं तो इसकी क्वालिटी का भी जांच पड़ताल करिए। हम क्वालिटी परखने पे एक वीडियो ज़रूर लाएंगे आप लोगों को, इसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो बीओपीएल कहाँ पे चलती है? बहुत सारे इंडिया के ऐसे पार्ट हैं, साउथ इंडिया वगैरह में या महाराष्ट्र में, बीओपीएल के साथ में वो डस्ट, पीडी, ओएफ इस तरीके की ब्लेंड कर देते हैं एक सर्टेन परसेंटेज में। जैसे क्या करते हैं, एक करीब जैसे देखिए, सिंपल सा बात है, दो फार्मूला है, 60% ले लेंगे बीओपीएल, 60% बीओपीएल ले लेंगे और 30% इसमें क्या करेंगे,
PD या OF और या तो डस्ट, इन सब का कॉम्बिनेशन ले लेंगे और बन जाएगी। दूसरा एक क्या होता है, उल्टा करेंगे, 30% इसको लेंगे और 70% तक ये वाला ले लेंगे। तो जिनको ज्ञान है इस ग्रेड के बारे में वो तो ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं है पूरी ग्रेड समझिए, उसके बाद से एक ब्लेंडिंग की बात आ जाती है। तो BOPL सबसे बड़ी है, ये ब्लेंड पर्पस के लिए यूज होती है। आगे बात करते हैं BOP। देखिए BOP उसका छोटा भाई हो गया, उससे छोटा ग्रेड हो गया, उससे छोटी साइज होगी। अगर BOPL का साइज बड़ा है तो ये थोड़ी छोटी होगी। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए ये बड़े दाने दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, छोटे दाने। अब यहाँ पे ये बहुत छोटे नहीं है क्योंकि कैमरा का जूम आउट का चक्कर होता है। तो BOP जो है एक परफेक्ट ग्रेड होती है, इस रंग से उसका ठीक एक साइज छोटा होता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है। और BOPL के जो दाने हैं, BOP के जो दाने हैं ये थोड़े बड़े दाने होते हैं, गोल मिर्च के जैसे दाने होते हैं। देखिए जो गोल मिर्च होती है, काली मिर्च होती है, वैसे या उससे हल्की सी छोटी हो सकती है, आप सिंपल सी भाषा में समझें। और आप लोगों को मैं बोलता हूँ सारे ग्रेड का सैंपल मंगवाइए और उसको टेस्ट करिए, उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो BOP का मतलब हो गया ब्रोकन ऑरेंज पिको, उसमें क्या था, लार्ज था, ये उसका छोटा हो गया, लार्ज नहीं है। और ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेड ऑफ टी, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ CTCT ग्रेड की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी से थोड़ा छोटा है, ब्रोकन ऑरेंज पिको। और ये CTC का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेड है। तो BOP का भी वही चक्कर है, BOP किसी किसी एरिया में चलती है, एक्सपोर्ट भी होती है। और जितने भी थोड़ी सी ऊंचाई वाले जो जगह हैं, चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, कुछ पार्ट पंजाब में भी है, कश्मीर में है, या साउथ इंडिया में BOP के साथ में छोटे बड़े ग्रेड PD OF डस्ट जैसे पहले बताया था वैसे मिक्स करते हैं लोग। तो BOP उतना प्रीमियम नहीं बोलेंगे, BOPL भी उतना प्रीमियम ग्रेड नहीं बोलेंगे। और ये सारी चाय जो है एक बड़े ग्रेड में आती है, हालांकि सब एक ब्रोकन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे BOPSM। BOPSM मतलब ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रेड हुआ, सबसे बड़ा BOP, उसके बाद से मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो सबसे बड़ा क्या था, BOPL था, उसके बाद से क्या हो गया, BOPSM हो गया। अब सॉरी BOP बीच में एक आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा BOPL, फिर BOP, उसके बाद से BOPSM, ये तीसरा बड़ा ग्रेड है। तो BOPSM मतलब ब्रोकन ऑरेंज पिको स्मॉल। देखिए ब्रोकन ऑरेंज पिको स्मॉल, ये सबका नामकरण का पीछे भी कहानी है, वो कभी बताऊंगा आप लोगों को। तो BOPL जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रेड है और इसके दानों का साइज काफ़ी इवन होती है और सुंदर दिखता है, एक समान दिखता है। और ये जो दाने मोस्ट पॉपुलर मतलब अच्छी ग्रेड में आती हैं, एक अच्छा डिमांड रहता है। तो देखिए पूरी इंडिया में चलने वाली ग्रेड है ये। एक तो ध्यान रखिए, ये जो BOPL ग्रेड है, ये BOPSM ग्रेड है, ये बहुत बढ़िया ग्रेड मानी जाती है और ये पूरी इंडिया में चलती है। अब ये पूरी इंडिया की मतलब पूरी इंडिया, ये हर जगह चलती है। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो टाटा अग्नि की बात करिए, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, बाग बकरी, चाहे वो आपका रेड लेवल की बात करिए या ताजमहल की बात करिए, जितने भी प्रीमियम और बड़े बड़े ब्रांड हैं ये BOPSM को ज़रूर यूज़ करते हैं, बशर्ते उसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ भी सेम कहानी है, 100 रुपया किलो वाला भी BOPSM मिल जाता है और 500 से 600 रुपया किलो भी BOPSM होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा रेट वैसा क्वालिटी। ये जो साइज है, साइज एक अलग बात है। जैसे जूते चप्पल टी शर्ट की साइज होती है, आपको अगर मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, मैं ब्लेजर पहना हूँ, मुझे जो है लार्ज चाहिए, लार्ज ब्लेजर पहन लिया, क्योंकि लार्ज में भी कई रेट की है, 4000, 5000, 10,000 का भी है, 2500, 3000 का भी मिल जाता है। तो ये सिर्फ साइज है, उस साइज में भी 100 रुपये का है, 500 का है। जितनी अच्छी रेट होगी उतना ही बढ़िया क्वालिटी होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा इसमें बात नहीं है कि आप कोई भी ग्रेड कितना भी % में मिला देंगे और बात बन जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए पूरी टेस्टिंग समझनी पड़ती है।
और टेस्टिंग समझने के लिए क्या करना होगा, आपको ऑफलाइन क्लास में भी आना पड़ेगा। कभी प्रोग्राम करिए, ऑफलाइन क्लास में आइए, सीखने की कोशिश करिए, पूरी टेस्टिंग ब्लेंडिंग को समझिए। चाय का रीजन, चाय के सीजन, चाय कहाँ से परचेस करें, चाय की क्वालिटी कैसी होती है, कौन सी चाय कितने रुपए की हो सकती है, ये पूरी आपको एक संपूर्ण ज्ञान देने वाले होते हैं। 6 दिन की क्लास होती है, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। कॉल करिए और पूछिए सीट वैकेंट है कि नहीं है। महीने में सिर्फ 1 क्लास ही होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो बात करेंगे ये ज़बरदस्त ग्रेड है और क्या बोलेंगे, मोस्ट पॉपुलर। भैया बीपी का जो दाने हैं ये सरसों के दाने के जैसा दिखते हैं। मोस्ट पॉपुलर ग्रेड है बीपी, ज़बरदस्त ग्रेड है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ब्रोकन पिको, इसको ब्रोकन पिको, ये जो चाय की पत्तियों का सबसे फाइनेस्ट पार्ट इसी में आती है। तो ये जो बीपी है ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर एमंग ऑल द ग्रेड। जितने भी ग्रेड होते हैं सीटीसी का उसमें सबसे लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा यही चलता है और इसी ग्रेड की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। तो मोस्ट पॉपुलर ग्रेड की बात करें तो एक तो बीओपी एसएम जो भी पहले बताया, उसके बाद से बीपी। तो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जो भी थोड़ी देर पहले बताया, चाहे वो टाटा अग्नि, ताजमहल का हो, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, बाग बकरी, रेड लेवल, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, दिग्गज वाले ब्रांड है, चाहे गिरनार का हो, हसमुख हो, जो भी लोकल या विक्रम वगैरह कुछ भी, सोसाइटी की भी बात कर रहा हूँ, मार्बल की भी बात कर रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं भैया इस 2 ग्रेड के अंदर ही खेलते हैं। यही 2 ग्रेड है उनके लिए बिजनेस में। इसी ग्रेड का सबसे ज़्यादा परचेज करते हैं, इसी ग्रेड की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो आपको समझना पड़ेगा आपके बिजनेस में ऑल ओवर इंडिया के लिए परफेक्ट ग्रेड होता है बीपी और बीओपीएसएम। अब ये समझना पड़ेगा कि बीओपीएसएम कहाँ का ले, असम का ले कि डुआर्स तराई का ले, बीपी कहाँ का ले, असम की डुआर्स तराई की, सिंगल ब्लेंड करेंगे कि मल्टीपल ग्रेड को मिला के ब्लेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों ब्लेंड होती है। क्या होता है, बीओपीएसएम के साथ में बीपी भी मिलाएंगे। सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है, 50% डाल दीजिए, दोनों को 50% करके डाल दीजिए, कहानी ख़त्म। और क्या करिए, आधा आसाम दे दीजिए, आधा डुआर्स दे दीजिए, एक इंडिया लेवल की चाय बन गई। और सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि इसमें सस्ता वाला ले रहे हैं कि महंगा वाला ले रहे हैं। यहाँ भी सेम कहानी है, 100 रुपया किलो से भी चालू होती है सारी ग्रेड और 600-700 रुपया किलो तक ये बिकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी की चाय लेनी है, 100 में लेनी है, 150 में लेनी है, 200 में लेनी है कि 400-500 लेनी है। टॉप कैटेगरी की चाय लेने जाओगे तो रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, मिड कैटेगरी की चाय लेने जाओगे 200-250 में बात बन जाएगी। तो अपने एरिया की चाय को समझिए, उसको परखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सैंपल मेरे यहाँ भिजवाइए, हम उसको टेस्ट करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट दे देंगे कि चाय की क्वालिटी कैसी है। जहाँ मर्जी से वहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, सही बात को बताना। तो आप सैंपल भेज सकते हैं, उसकी हम टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दे सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आती है। अगर बेसिक जानकारियाँ चाहिए तो उसके लिए हमारे यूट्यूब पे ऑनलाइन जो क्लास चलती है, सप्ताह में 2 बार आने की कोशिश करता हूँ, उस पर ज़रूर ज्वाइन करिए। यूट्यूब के माध्यम से घर बैठ करके 200 रुपये खर्च करके आप सीख सकते हैं। 200 रुपये महीने का आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आपके लिए प्रायोरिटी कॉल, आप जब भी कॉल करते हैं ऑफिस टाइम में तो आपको मतलब प्राथमिकता के साथ में आपकी जवाब दी जाएगी और समझाने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट प्रीमियम ग्रेड रहा बीओपीएसएम और बीपी, जो मोस्ट पॉपुलर है, ये 2 ग्रेड है। अब यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो ये बात आ जाती है, जो होटल वाले चाय होते हैं या जिनको ज़्यादा कलर वाली चाय चाहिए होती है, कम पत्तियों में ज़्यादा चाय बनाने की जो बात होती है, भले ही थोड़ी सी स्वाद से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो उनकी कैटेगरी की आती है। तो अभी तक जो देखे वो सारा लीफ कैटेगरी की चाय थी। उसके बाद से फैनिंग कैटेगरी की चाय आ जाती है, जिसको बोलते हैं ओएफ या पीएफ, जिसको ऑरेंज फैनिंग या पिको फैनिंग 2 नाम से जाना जाता है। असम की चाय मैक्सिमम जो है ये पिको फैनिंग बोल के बोलते हैं। डुआर्स में ओएफ ज़्यादा चलता है, ऑरेंज फैनिंग। ऐसा नहीं कि असम में ओएफ नहीं होता है, वहाँ भी होता है, और ये फैनिंग कैटेगरी की चाय होता है। ओएफ का मतलब हो गया ऑरेंज फैनिंग,
या पिको फैनिंग, पीएफ मतलब पिको फैनिंग्स, ये उस ग्रेड का नाम हो गया। और जो ऑरेंज फैनिंग चाय है, ये फैनिंग कैटेगरी की ऐसी चाय होती है जो बीपी से दाने छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे दानों को साइज देखिए, दानों को साइज देखिए, ये बीपी से छोटे दिख रहे हैं। और ये जो चाय है किसी भी टी कैफ़े के लिए, किसके लिए है? टी कैफ़े या होटल्स के लिए ये चाय बढ़िया होती है। और कहीं कहीं पे क्या करते हैं, जो पहले बता रहा था, BOPSM, BP और OF, ये 3 ग्रेड को मिला के एक ब्लेंड बना देते हैं, जिसमें OF की परसेंटेज जो है 20% के आसपास रखते हैं या 25 भी रख देते हैं। कहीं कहीं पे क्या करेंगे, तीनों को बराबर करेंगे, 33, 33, 33, कोई 34% कर दीजिए, समान हो गया। तो कहीं कहीं पे इक्वल तीनों पार्ट मिला देंगे, नहीं तो इसको 40-40 और 20% इसको दे देंगे, और ऐसे भी ब्लेंड बन जाती है। तो इस ढंग से भी ये भी इंडिया की पॉपुलर ब्लेंड होती है। OF में ज़्यादा लिकर आती है, ज़्यादा कलरी चाय होती है, इस वजह से OF को डालते हैं, और ये जो ब्लेंड है काफ़ी पॉपुलर बन जाती है। तो मैंने कुछ चाय को टेस्ट किया था कुछ दिन पहले, हसमुख की, गिरनार की, तो इस सब में क्या था, OF की 20-25% की मात्रा थी। तो ये जो महाराष्ट्र का जो रीजन है, गुजरात का जो कुछ एरिया है, या वैसे एरिया, कोस्टल एरिया वगैरह में, या ऐसे एरिया जहाँ पे कड़क चाय लोग पीते हैं, वहाँ पे OF की कुछ परसेंटेज डाल देते हैं। अदरवाइज सिर्फ OF या BP की भी ब्लेंडिंग की जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये OF लेंगे, और इससे पहला इसका बड़ा भाई BP है, उसका छोटा भाई OF हो गया, इन दोनों को लीजिए और ब्लेंड करिए। सीधा सा बात है, कोई 70% BP, 30% OF। देखिए सिस्टम को समझिए, कोई 60% BP, 40% OF, कोई 50% BP, 50% OF। इस ढंग से कई रेशियो में आप ट्राई कर सकते हैं। 1 किलो में 700 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 100 किलो में 50 किलो, 50 किलो। ये सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा रेशियो है। अब बात वहीं आ जाती है कि जो OF और BP है, ये भी 100 रुपये के भी मिलती है, और यहाँ 600 रुपये किलो के भी मिलती है। ये दोनों ग्रेड में OF और BP की जो दोनों ग्रेड है, किस रेंज वाली सिलेक्ट करते हैं। कभी भी अच्छा के साथ में बुरा मत मिलाइए, नहीं तो अच्छा भी खराब बन जाएगा। कोशिश करिए एक समानता रखने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और बार बार बोलता हूँ, अगर दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, किसी वक्त नहीं, 10 से 6 आप ऑफिस के टाइम पे कॉल करिए और समझने की कोशिश करिए। या तो सैंपल भेजिए, या तो सैंपल मंगवाइए, नहीं तो ट्रेनिंग क्लास में आइए, नहीं तो यूट्यूब पे ऑनलाइन कोर्स को देखिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। तो OF जो है, ये फैनिंग कैटेगरी की बढ़िया चाय रही। उसके नीचे आती है PD, पिको डस्ट। देखिए पिको डस्ट ये भी पॉपुलर है। पॉपुलर किसके लिए है? ये होटल वाले जो हैं, चाय टपरी वाले जो हैं, जितने भी जो टी कैफ़े वाले हैं, उनके बीच में बहुत पॉपुलर है। और महाराष्ट्र में, गुजरात में, और ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मतलब उड़ीसा का जो एरिया है, यहाँ पे ये ग्रेड बहुत चलती है, OF और PD। उधर में साउथ साइड में बहुत ज़्यादा चलती है। कारण क्या है कि OF तो एक बैलेंस हो गया, लेकिन PD उससे भी ज़्यादा कलरी कप लाती है, इसमें कलर ज़्यादा आती है। और दानों का साइज देखिए, OF से ये छोटी होती है। PD में एक प्रॉब्लम क्या है, हल्की फुल्की थोड़ी फाइबर आती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्लोटिंग फाइबर है, यहाँ भी एक फ्लोटिंग फाइबर दिख रहा है। तो जगह जगह थोड़े बहुत फ्लोटिंग फाइबर दिख जाते हैं। यहाँ एक बीच में फ्लोटिंग फाइबर दिख रहा होगा, तो एक फ्लोटिंग फाइबर आ जाती है, यहाँ भी एक है। और थोड़ी सी चाय क्लीन नहीं होती है। लेकिन बढ़िया क्वालिटी की चाय लेते हैं तो यहाँ भी क्लीन मिलेगी। यहाँ भी वही बात है, 100 रुपये के भी चाय है और 500-600 का भी चाय है। और ये PD लेने वाले सबसे बड़े बायर कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सबसे बड़ा बायर है। साउथ में अपनी पैकेट की चाय 1000 रुपये किलो बेचते हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे परचेस करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चाय परचेस करते हैं। हसमुख है, विक्रम है, तो ऐसे बहुत सारे हैं ब्रांड जो
अच्छी क्वालिटी की पीडी परचेस करते हैं। तो असम की पीडी लीजिए, मज़ा आएगा। रेट हर तरह का है इसमें भी सस्ती भी है, महंगी भी है। तो पीडी का मतलब हो गया पिको डस्ट। ये जो पीडी है वो किस में आ गया, डस्ट कैटेगरी की चाय में आ गई। अभी ओएफ तो फैनिंग में थी, ये डस्ट कैटेगरी में आ गई। तो ये पिको डस्ट या मतलब पीडी सीटीसी चाय का एक लोकप्रिय ग्रेड है। और ये इसकी अच्छी क्वालिटी की अगर चाय लेते हैं तो बहुत मज़ेदार होती है। छोटे ग्रेड के कारण, छोटे आकार के कारण इसमें कलर की मात्रा भरपूर आती है। अगर चाय साफ़ सुथरा नहीं है, चाय गंदगी है, इन्फ्यूजन ब्राइट नहीं है, तो इसमें बिटरनेस भी आ सकती है। इसे थोड़ा सावधानी रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जो ग्रेड है, अंतिम इसके बाद भी एक अंतिम है। तो ये जो डस्ट कैटेगरी की ग्रेड है, तीन ग्रेड की बात करेंगे। ये है डस्ट, एक हो गया पीडी, दूसरा हो गया डस्ट। एक और बात करने वाले हैं, उसके बाद से पूरी आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो डस्ट कैटेगरी की जो चाय देखिए और भी महीन हो जाती है, और भी महीन होती है, और काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो है इसमें एक फ़ायदा क्या होता है, बहुत कलरी चाय होती है, कलर की मात्रा इसमें भरपूर होती है, कलरी चाय होती है। बशर्ते क्वालिटी अगर अच्छी है। तो ग्रेडिंग प्रणाली में जो है सबसे छोटे कण चाय होती है, और इसके अंदर में कंटेमिनेशन भी आ सकता है। अच्छी क्वालिटी की अगर डस्ट लेते हैं, अच्छी कंपनियों के डस्ट लेते हैं, तो बात ही बन जाएगी। इस पर मैं वीडियो लाया था, टॉप 30 डस्ट ऑफ इंडिया। टॉप 30 असम डुअर्स की जो टॉप 30 लेवल के जो ब्रांड है, जो कंपनियां जो चाय बनाती है, उस पे वीडियो है, ज़रूर देखने की कोशिश करिए। आपको समझ में आएगा कि सबसे बढ़िया चाय कौन बनाते हैं। तो इस ढंग से एक कलरी कप होती है, बढ़िया होती है। और यहाँ ब्लेंडिंग की बात करें तो ब्लेंडिंग में यहाँ भी क्या करते हैं, एक शॉर्टकट ब्लेंड है पीडी प्लस डस्ट का। पीडी प्लस डस्ट ब्लेंड करिए। और ये जो है महाराष्ट्र का जगह पे या कोई भी होटल में चाय बनाते हैं, या ईरानी चाय बनाते हैं जो कपड़े से छानते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। और ये पीडी और डस्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। सीधा सा हिसाब है यहाँ भी, मतलब आप क्या करिए 30-70 चालू करिए। 30% डस्ट, 30% पीडी, 70% डस्ट, फिर बढ़ा दीजिए 10, 40-60, 40% पीडी, 60% डस्ट। अब इसको फिर बढ़ाइए 50-50। देखिए कितने तरह से ब्लेंड कर सकते हैं, आधा आधा हो गया। फिर इसको कम करिए 40% पीडी और 60% डस्ट। तो यहाँ पे कई ग्रेड मिल जाते हैं, कई तरीके से मिल जाते हैं। एक और तरीका भी देख सकते हैं, 70% पीडी, उल्टा करिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे 60%, 60-40, 70-30, देखिए उल्टा हो गया ना कि यहाँ से 30, ऊपर का सारा पीडी हो गया, ये सारा क्या हो गया पीडी, नीचे क्या हो गया डस्ट। तो इस ढंग से 30-70 का रेशियो, 40-60 का रेशियो, 50-50 का रेशियो, 60-40 का रेशियो, 70-30 का रेशियो। भाई आप ट्राई करिए ना, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को बनाइए और देखिए कौन सा बेस्ट है आपके एरिया के लिए। बशर्ते चाय अच्छी होनी चाहिए। 4-5 तरह का पीडी का सैंपल लीजिए, 4-5 तरह का डस्ट का सैंपल लीजिए, उसको टेस्ट करिए और इसी हिसाब से मिला के देखिए कौन सा ग्रेड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए बढ़िया हो सकती है। देखिए आग लगा देंगे बिजनेस में, बहुत बढ़िया आपका काम होगा। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद से एक जो है सबसे जो लोएस्ट साइज है, सबसे महीन है, पाउडर के जैसा है, देखिए तो धूल निकल जाती है। तो ये सबसे बारीक होता है सीडी, जिसका मतलब हो गया चूरामणि डस्ट। भाई डस्ट को भी चूरा बना दिया है, ये चूरामणि डस्ट है, सबसे बारीक वाला है, पाउडर जैसा, इसको फूंक मारेंगे उड़ जाएगा। तो चूरामणि डस्ट, चूरामणि डस्ट ये सीटीसी का सबसे छोटा ग्रेड है और ये भी चलती है, लेकिन इसके लिए कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा। कपड़ा के बिना ये जो है बात नहीं बनेगा। चाय को अगर छानेंगे तो कपों में आएगी, तो कपड़े का यूज़ करना पड़ेगा। ईरानी चाय वगैरह के लिए बढ़िया होती है। डस्ट और सीडी का ब्लेंड कर देते हैं, कुछ मात्रा में पीडी भी डाल देते हैं और इस ढंग से जो है ईरानी चाय बढ़िया बन जाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या हो गया, पीडी ले लीजिए, डस्ट लीजिए, सीडी लीजिए, तीनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए।
या तो बराबर बराबर डालिए, या तो नीचे का 20-20 60 कर दीजिए, या 60 नीचे का 30-30 ऊपर 40 करिए। कुछ भी ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, बशर्ते चाय बढ़िया होनी चाहिए। और सीडी कभी भी भूल के सस्ता मत लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का ही सीडी लीजिएगा, तभी जाके वो रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ तक तो आपने ग्रेड के बारे में समझा। ग्रेड में और भी कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, आगे देखिए। एट ए ग्लांस किस ग्रेड की क्या खास बात है, कैसे बड़े से छोटे की तरफ आती है, इस पे हम बात करेंगे। किसी भी हेल्प के लिए ज़रूर कॉल करिए आप। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए ऑल ग्रेड क्या है। ये जो CTC चाय की बात होती है उनमें सारे ग्रेड के बारे में, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, BOPL। देखिए सबसे बड़ा BOPL, उसका छोटा भाई जो है ये क्या हो गया, BOP। फिर उससे छोटा जो साइज हो गया क्या हो गया, BOPSM। ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब उसके ठीक नीचे कौन सा हो गया, BP। अब उसके बाद से क्या आ गया, OF। उसके बाद क्या आ गया, PD। देखिए एरो मार्क बता दिया। अब उसके बाद से क्या आ गया, डस्ट। उसके बाद क्या आ गया, CD, सबसे छोटा। तो इस ढंग से जब इसकी ऑर्डर निकालते हैं, सबसे बड़ा BOPL, फिर BOP, फिर BOPSM, फिर BP, फिर OF, फिर PD, फिर डस्ट, फिर CD। ये सारे ग्रेड का पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा हो गया, उससे ठीक छोटा, उससे ठीक छोटा, BP और छोटा, सरसों के दाने के जैसा। अब इसकी एग्जाम्पल दूं तो भाई गोल मिर्च से बड़ा, ये गोल मिर्च के जैसा, ये सरसों के दानों से थोड़ा बड़ा, ये जो है राई या सरसों जो भी बोलिए, सरसों के दानों के जैसा, ये जो है उससे नीचे का सरसों के दानों से थोड़ी छोटी, और ये जो है पोस्ता दाना या क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद सफ़ेद होता है, उसके जैसा हो गया। या ये हो गया सूजी के जैसा हो गया, सूजी के जैसा बारीक होता है, या सूजी इसको ही बोल सकते हैं, उसे बारीक हो गया, पाउडर के जैसा हो जाएगा। समटाइम आप थोड़ी मोटी वाली आटा बोल सकते हैं इसको। तो इस ढंग से ये सारी ग्रेड रही। आई होप आप लोगों को ग्रेड का सिस्टम समझ में आया। ग्रेड के साथ में क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखिए। ग्रेड तो बस एक साइज़ है, हर एक साइज़ में अच्छी क्वालिटी अवेलेबल है। किसी भी मदद के लिए ज़रूर कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आने की कोशिश करिए। आप लोग वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना मेरा हिम्मत बढ़ेगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।